मैं वचन देती हूँ कि मैं आपकी परवरिश के बीच कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। ये लोग भी ना, कहा था थाल अंदर रख देना, यहीं छोड़ के भाग गए। पता नहीं इन्हें लगता है कि दुनिया का सारा कोरोना हमारे ही घर में आके बस गया। तो बस गुलाबो, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं ना आज श्योर हो गई हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें ना तो मुझसे प्यार है और ना मेरी जरा सी भी फिक्र। वरना गुलाबो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मुझे तुमसे प्यार भी है और तुम्हारी फिक्र भी है। इसीलिए देखना, आज ना मैं इसे पहनकर तुम्हारे जैसी सुंदर लगूंगी। आई मिस यू गुलाबो। गुलाबो देखो, अच्छी लग रही हूँ ना मैं?
गुलाबो, तुम हमेशा ही झुमके पहनने के लिए मांगा करती थी और मैं हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारे छोटे छोटे कान इनका वजन नहीं झेल पाएंगे। जब बड़ी हो जाओगी तब दूंगी तुम्हें। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए ये झुमके तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ। गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो। गुलाबो, गुलाबो। हीर, क्या हुआ? रावी बुआ, अभी मेरे कमरे में गुलाबो आई थी। सौम्या, हाँ? अगर वो आई तो गई कहाँ? तू दिन में सपने देख रही है क्या? रोहन वीर जी, सपना नहीं था, सच में गुलाबो आई थी। प्रीतो, ये चिट्ठी, ये इयररिंग्स, मेरे लिए कमरे में चॉकलेट वाला दूध भी छोड़ के गई है। और ये देखो, ये काजल का निशान मेरे माथे पर किस करके गई है। गुलाबो, प्रीतो देखना, बाहर होगी। गुलाबो, मैं देखती हूँ। गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो। जगरानी रियल एस्टेट वाले ऑफिस चलना है। ओके आपको यकीन नहीं आ रहा ना, गुलाबो आई थी। मैं चिट्ठी पढ़ के बताती हूँ। गुलाबो ने मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी है। उसमें लिखा है कि तुम्हें खबर नहीं है हीर, लेकिन इतने सालों में मैंने तुम्हारी जिंदगी के हर एक पल की खबर रखती रही, लेकिन दखल कभी नहीं दिया। पर आज देना पड़ा, जरूरी था, इसलिए आज आई थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हारी गुलाबों की सबसे बड़ी खुशी है। पर ये शादी, ये शादी मत करो हीर। ये सही समय नहीं है। सही समय आने पर मैं खुद आऊंगी तुम्हारी शादी करवाने। फिलहाल तुम्हें मुझ में और विराट में से किसी एक को चुनना होगा। वजह मत पूछना, तुम्हें कसम है मेरी। प्रीतो, ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाबो को तो पता है ना मैं विराट झरू से कितना प्यार करती हूँ, बराबर प्यार करती हूँ। फिर मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ?
ये ऐसे क्यों लिखा है? मेरे बच्चे, हम पर नहीं तो कम से कम अपनी गुलाबों पे तो भरोसा है ना तुझे। देख ला, तेरे सामने ही है, तू सबसे ज्यादा विश्वास गुलाबों पे करती है, और गुलाबों क्या चाहती है तेरे सामने है। कम से कम किसी और के लिए नहीं तो गुलाबों के कारण ही मान ला। गुलाबों के कारण तुझे मानना पड़ेगा। लेकिन दादू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये चिट्ठी सौम्या माँ ने नहीं लिखी है। क्या सबूत है कि ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है? हाँ वो तो है। और फिर वो यहाँ पर आई कि किसी ने देखा तो नहीं ना। ये तो मैं भी नहीं मानती कि ये गुलाबो ही थी, लेकिन ये इयररिंग्स, उसके सिवा और कोई नहीं जानता कि उसके ये इयररिंग्स मेरे फेवरेट थे। वो गुलाबो ही थी, वरना और किसी के पास ये कैसे आएंगे? अगर वो सौम्या माँ थी तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो तुझसे, मुझसे, वीर जी से बिना मिले ही चली गई? और इस चिट्ठी में ये पहेलियां बुझाने का क्या मतलब है? सो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो गुलाबो ही थी तो हम तीनों में से किसी एक से बिना मिले कैसे जा सकती है अपनी गुलाबो? हीर, मैं और तेरे दादू क्या चाहते हैं ये तो तू जानती है, लेकिन तेरी गुलाबो क्या चाहती है ये भी अब तू जान चुकी है। और तुझ पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि तू जहर खाने जैसा फिर कोई कदम उठाए ये मैं नहीं चाहती। पहले भी कई बार सौम्या गायब हुई है और फिर ऐन मौके पर धमक पड़ती है। हो सकता है ये सौम्या ही है। मतलब सारा प्लान चौपट। ये सौम्या माँ के तरीके ना मुझे तो समझ में नहीं आते। चाहती सबका भला है, लेकिन तरीके इतने अजीब। जो भी हो, हम सब इतना तो जानते हैं कि वो हम सबका भला चाहती है और कुछ नहीं। गुलाबो, ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तो कितने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया मैंने, और आज आई भी तो तुमने बोल दिया कि तुम्हें और विराट में से किसी एक को चुनना है। कितनी आसानी से ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे बिना मिले कैसे जा सकती हो? कितना मिस किया तुम्हें मैंने। गुलाबो, मुझसे बिना मिले क्यों चली गई तुम? हेलो हेलो शन्नो दादी, मेरी हीर का है। अरे जरा बात तो करवाइए उससे। हाँ विराट, अभी करवाती हूँ, यहीं पर बैठी हूँ। एक मिनट, ले बात कर ले अपने होने वाले पति से, जल्दी ले। हेलो। हे मेरी गुलाबो, अच्छा बताओ, हल्दी लगना शुरू हुआ या नहीं? नहीं, अभी नहीं। अरे क्यों? पता है, सब कहते हैं कि हल्दी लगवाने से स्किन एक्स्ट्रा ग्लो करती है, और मुझे देखना है कि मेरी गुलाबो की स्किन और कितना ग्लो करती है। तो अब जल्दी से हल्दी लगवाओ और एक फोटो भेजो, फिर मैं भी तुम्हें अपनी ग्लो वाली पिक्चर सेंड करूंगा। विराट, एक बात पूछूं? अगर हम दो लोगों से बराबर प्यार करते हो और कभी किसी एक को चुनना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ क्या वहां पे? सब ठीक है ना वहां पे? यहाँ सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ ना, क्या करना चाहिए? अरे तो किसी को भी चुन लो ना। अगर वो भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं तो किसी एक को भी बुरा नहीं लगेगा। वैसे एकदम से ऐसा क्वेश्चन क्यों? नहीं, कुछ नहीं हुआ, यहाँ सब ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम हल्दी लगवाओ, मैं भी जाती हूँ, ठीक है? ओके गुलाबो, सी यू। चल अब जल्दी से अपना मूड संभाल ले और तैयार हो जा।
आखिर तुझे जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया। तैयार हो जा। कहीं सोहम सही तो नहीं था? ये चिट्ठी गुलाबों की जगह किसी और ने तो नहीं लिखी? अरे हीर, आजा, चल, आजा आजा। आपकी बहू का बच्चा ना लड़की है ना लड़का। वही किन्नर किन्नर। माँ, डैड वीर जी को मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं ना, तभी तो उनकी शादी पे उनको अपने हाथों से हल्दी लगाई थी। मैं तो इतना बुरा हूं कि मेरे नसीब में ये भी नहीं। तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो तुझे हल्दी लगाएंगे। मैं उनसे बात करती हूँ ना, तू हल्दी लगवा। प्रीतो, मुझे पता है तू इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं, पर क्या आज के दिन तू मुझे हल्दी लगा के आशीर्वाद भी नहीं देगी? प्लीज आ जा। सुनिए, नीचे हल्दी की रस्म चल रही है। विराट को हल्दी नहीं लगाएंगे? ये शादी करवाने का फैसला तुम लोगों का था, मेरा नहीं। मुझे इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपने बेटे से तो लेना देना है ना। उसने जहर पी लिया था। आपने कभी ये भी सोचा है कि अगर वो आज हमारे बीच नहीं होता तो? परवीन, आप शादी के लिए मान गए हैं, हम सबकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। थैंक यू। माता रानी, अगर इस शादी को रोकने के लिए तूने सच में सौम्या को भेजा है तो उसे शक्ति भी देना। माता रानी, इस दोराही से मैं कौन सी राह चुनूं? प्लीज आप ही बताइए, हेल्प कीजिए मेरी।